गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माय गुरुकुल संस्कार एकेडमी ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज इस वीडियो क्लास के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इतिहास विषय के अंतर्गत हम यहाँ पर लेसन 9 भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और प्राप्ति एवं उसके बाद भारत का विभाजन, इस लेसन के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वह है असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं। विद्यार्थियों, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इस हत्याकांड ने, इस घटना ने भारतीय लोगों को झकझोर दिया और इस घटना को देखते हुए हमारे देश के नेता राजनेता लोगों ने एक आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा किया, जिसमें हजारों लाखों लोगों ने भाग लिया। वह था असहयोग आंदोलन 1920। विद्यार्थियों, ये आंदोलन 2 वर्ष चला। 1920 से 1922 ईस्वी तक इस आंदोलन को जारी रखा गया। असहयोग आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को एक ऐसे दो राहे पर लाकर के खड़ा कर दिया कि जहां पर उन्हें सोचने के लिए विवश होना पड़ा। असहयोग आंदोलन 1857 ईस्वी क्रांति के बाद अंग्रेजों के खिलाफ दूसरा बड़ा विद्रोह था। आइए इस घटना से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियों पर नजर डालते हैं। कौन कौन सी भी घटनाएं या कौन कौन से भी निर्णय रहे जो इस आंदोलन के दौरान लिए गए। सबसे पहले तो अंग्रेजों को भारत में सरकार चलानी है तो खुद चलाए। मतलब भारतीय लोगों ने यह जाहिर कर दिया कि अगर आप सरकार चलाना चाहते तो हम आपका साथ क्यों दें, हम आपके साथ क्यों काम करें। जो लोग अंग्रेजी शासन के पदों पर पदासीन थे, उन्होंने अपने सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया। अनेकों भारतीय छात्र जो अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने अंग्रेजी कॉलेज स्कूलों को छोड़ करके स्वदेशी स्कूलों में भर्ती होने लगे, दाखिला लिया। जो लोग अंग्रेजी वस्तुओं का, अंग्रेजी सामानों का प्रयोग अधिक मात्रा में करते थे, ऐसे भारतीय लोगों ने अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार कर दिया। अंग्रेजी कपड़े, शराब की दुकानों पर धरने दिए। चीजों के बहिष्कार के साथ साथ स्वदेशी चीजों को बढ़ावा दिया। देश भर में जो वकील वकालत के लिए कचहरी जाया करते थे, उन्होंने कचहरी में वकालत छोड़ दी। लोगों ने वोट देना बंद कर दिया। उसी समय महात्मा गांधी जी ने लोगों को चरखा चलाकर सूत काटने का अभियान जोड़ दिया और घर घर में देश को आत्मनिर्भर बनाने की भावना को मजबूत किया। छोटे बड़े शहरों में सैकड़ों लोग जितने जुलूस लेकर के निकलते और अंग्रेजों के हिंसात्मक प्रयासों के आगे शांतिमय पूर्ण से गिरफ्तारी भी दे देते। एक जत्था गिरफ्तारी देता, जेल में डाला जाता, दूसरा जत्था खड़ा रहता। ये प्रक्रिया होती रही। पुलिस उन्हें रोकती, उन पर लाठियां बरसाती, लोग पुलिस पर हाथ भी नहीं उठाते। एक जत्था पिटते हुए गिरफ्तार हो जाता तो उसके पीछे दूसरा जत्था इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चरखा चला चला कर हम स्वराज्य लेंगे और महात्मा गांधी जी की जय के नारे लगाते हुए आगे आते हुए शांतिपूर्वक गिरफ्तारी दे देता। अंग्रेज शासन की हिंसा का मुकाबला लोग शांति और दृढ़ता से सत्य के लिए आग्रह करते रहे। इसके बाद सबसे बड़ी घटना तब हुई जब 1921 ईस्वी में ब्रिटिश
राजकुमार, इंग्लैंड के राजकुमार भारत की यात्रा पर आए। कोई भी भारतीय उनके स्वागत की तैयारियों में नहीं लगा, कोई भी उनके स्वागत के लिए नहीं गया। उन्होंने उनके स्वागत का बहिष्कार किया। जिस दिन वह भारत आया उस दिन मुंबई में हड़ताल भी की गई। दूर दराज के इलाकों में, गांव गांव में गांधी जी की यह बात खबर फैल गई। किसानों, आदिवासियों, मजदूरों में भी यह जोश भर गया कि अब चंद दिनों में अंग्रेजी राज्य खत्म हो जाएगा और गांधी जी का स्वराज्य का सपना पूरा हो जाएगा। इस तरह देश भर में उथल पुथल मच गई और लोगों में अन्याय व अत्याचार के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जबरदस्त भावना उमड़ पड़ी। तो ये ऐसी घटनाएं थी, ऐसे कार्य थे इतिहास में, भारतीय समाज में, जिन्होंने भारतीय समाज को एक बार फिर से अंदर से झकझोर दिया और राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल कर दिया। और जो प्रयास महात्मा गांधी या अन्य लोगों के द्वारा किए जा रहे थे, उन प्रयासों को सफल बनाने के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें भागीदार बने, हिस्सा लिया और उनका सहयोग किया। असहयोग आंदोलन के बाद सन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर किसान थाने पर अपने विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे, क्योंकि पुलिस ने उनके एक साथी को बहुत मारा था। जब वे थाने पर आए तो पुलिस ने उन पर भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। गुस्से में आकर किसानों ने थाने में आग लगा दी। यह घटना गांधी जी को काफी इस घटना से गांधी जी को काफी दुख हुआ और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को उन्होंने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि हिंसा से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती। उनके अनुसार किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाने गए तरीके भी महत्वपूर्ण थे। अब गांधी जी ने रचनात्मक कार्य करने का निश्चय किया। इसमें हाथ से कताई बुनाई, छुआछूत निवारण, सांप्रदायिक एकता की स्थापना आदि थी। चौरी चौरा कांड जो भारतीय इतिहास की घटना में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना तब हुई जब अंग्रेजों ने एक किसान को बहुत बुरी तरह से मारपीट किया और इस तरह मारा कि उसके मारपीट से किसानों में आक्रोश पैदा हो गया। किसान अपने आक्रोश को विरोध के रूप में प्रदर्शित करने के लिए थाने को घेराव करके वहां पर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी नहीं बख्शा और लाठियां प्रहार करना शुरू कर दिया। इस पर किसानों को गुस्सा आया और उन्होंने थाने को ही आग लगा दी। चूंकि गांधी जी अहिंसावादी थे, हिंसा नहीं चाहते थे, वह नहीं चाहते थे किसी प्रकार के कोई भी अस्त्र शस्त्र लेकर के हम अपनी स्वाधीनता प्राप्त करें। तो इस घटना ने महात्मा गांधी को बहुत हृदय से पीड़ा पहुंचाई और उन्होंने अंत में आकर के यह आंदोलन बंद कर दिया। अंत में और भी आगे उन्होंने कुछ आंदोलन छेड़े, जिनसे कि अंग्रेजों के विरुद्ध शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक रूप से अपने आंदोलनों को पूरा किया जाए और अपनी मांग को पूरा किया जाए। विद्यार्थियों, कुछ और भी घटनाएं उन पर अध्ययन करने के लिए कल पुनः उपस्थित होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।